चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ परवेज इलाही की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। कराची में इंटर फर्स्ट ईयर के तलबा को फेल करने के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। हाफिज नईम कहते हैं शहर के बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, वडेरों और जागीरदारों से ताकत छीन लेंगे। और पाकिस्तान की चीन से $2 अरब रोल ओवर करने की दरख्वास्त। निगरां वजीर आजम ने कर्ज 1 साल के लिए मौखर करने के लिए चीनी हम मनसब को खत लिख दिया। किसी को मफरूर होने की बुनियाद पर इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात पे मफरूर PTI रहनुमा उमर असलम और ताहिर सादिक को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। PP 90 से PTI रहनुमा मोहम्मद आरिफ अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। अपील खारिज। परवेज इलाही, शौकत बसरा, सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि सिर्फ इश्तिहारी होने से, सिर्फ आपको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने से आपके नॉमिनेशन पेपर नहीं रिजेक्ट हो सकते। ये अवाम का काम है कि वो फैसला करें कि कौन सा कैंडिडेट उनके लिए सही है और कौन सा नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी किस्म की रुकावट नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि इश्तिहारी होने और अदम पेशी पर किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हो सकते। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं अदालत ने कहा है कि उम्मीदवार से मुतालिक फैसला अवाम का होता है। पार्टी के इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन लड़ने वाला नामजद उम्मीदवार कामयाबी के बाद पार्टी का ही रुकन पार्लियामेंट समझा जाएगा। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत जारी। जज अबुल हस्तान जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी, बहन अलीमा खान और अजमा खान भी अडियाला जेल में मौजूद। शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना भी जेल पहुंच गए। मुल्क में इंतखाबात की गहमा गहमी जारी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज पूरे वाला में पावर शो करेंगे। मरियम नवाज भी उनके साथ होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज मुल्तान में ताकत का मुजाहरा करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। अमीर JUI फे मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करेगी। जमात इस्लामी का इंतखाबी जलसा हैदराबाद में होगा। अमीर जमात इस्लामी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो, कराची की किस्मत बदलने से पहले गटर के ढक्कन लगवा दें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तंज। अब्बासी शहीद अस्पताल के दौरे के दौरान सहूलतों की अदम फराहमी पर इजहार अफसोस। कहा इलेक्शन कमीशन ने अब्बासी शहीद अस्पताल का 700 का स्टाफ मांग लिया है। अमला ना होने से ऑपरेशन तक रुक गए हैं। सियासतदानों को मैच खेलने की क्या जरूरत है, वो वैसे ही आवाम से खेल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 तक लाहौर में पानी खत्म हो जाएगा। टैंकर चलेंगे। माहौलियाती तब्दीली का कितना बड़ा असर है कि अब तक बर्फ नहीं पड़ी। इससे ज्यादा कुदरत हमें क्या दिखाए। स्मोक की रोकथाम की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने हाईवे और मोटरवेज पर खजूर का दरख्त लगाने से रोक दिया। तर्जुमा PDM के मुताबिक कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फबारी नहीं हुई। अगले जुम्मे तक बारिश शुरू हो जाएगी। तवील खुश्क मौसम के बाद इस्लामाबाद में हल्की बारिश। धुंध छट गई, मौसम सर्द। मुल्क के बलाई इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, KP और सिंध के बाद इलाकों में धुंध से मुश्किलात। 24 परवाजें मनसूख, 4 मुतबादिल एयरपोर्ट्स मुंतकिल। पंजाब में नमूनिया का वार जारी। 24 घंटे के दौरान सूबे में नमूनिया से मजीद 13 बच्चे इंतकाल कर गए। 1000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। 280 नए केसेस का ताल्लुक लाहौर से है। 25 जनवरी तक पंजाब में नमूनिया से 233 बच्चे इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता बरस 26 दिसंबर को कोयटा के इलाके पश्तूनस्तान चौक पर पुलिस गाड़ी पर हमले में अगवा मुहाजिरीन मुलव्विस निकले। हमले में मुलव्विस गिरफ्तार मुल्जिम अब्दुल हादी का इतराफी बयान। कहा TTP कमांडर ने पाकिस्तान जाने और पाक फौज के खिलाफ लड़ने की हिदायत दी। पुलिस की गाड़ी आते ही साथी हम्माद ने दस्ती बम फेंका।
पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की बहाली, दोनों ममालिक के सफीर आज से जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू तेहरान पहुंच गए, आज बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी भी तेहरान से इस्लामाबाद पहुंच गए। अमेरिका ने ईरान को खित्ते के लिए खतरनाक करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं, खित्ते में जारहाना इकदाम से कशीदगी बढ़ी, पाकिस्तानियों से हम मुस्तकिल राबते में हैं। अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत का हामी है। भारत के यौम जमहूरिया पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया में मुकीम कश्मीरियों के मुजाहिरे, इस दिन का मकसद आलमी बरादरी को पैगाम देना है कि कश्मीरी भारत के जबरी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। भारत ज़ेर कब्जा इलाके में इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्विस है। गजा पर इजरायली बमबारी जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 20 से जायद फलस्तीनी शहीद। गजा पर इजरायली बमबारी जारी, ताज़ा हमलों में मजीद 20 से जायद फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 25,700 से जायद हो गई। आलमी अदालत गजा में नस्ल कुशी के मुकदमे का फैसला सुनाएगी। आलमी अदालत इंसाफ इजराइल को गजा में फौजी ऑपरेशन बंद करने और जंग बंदी का हुक्म दे, जनूबी अफ्रीका का मुतालबा। यमनी फौज ने अमेरिका और इसराइल को लोहे के चने चबवा दिए। बहरा अहमर की नाकाबंदी से अमेरिकी इसराइली मईशत को शदीद धचका, अरबों डॉलर का नुकसान। कई बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने बहरा अहमर से गुजरने वाले जहाजों की इंश्योरेंस पर सॉरी कह दिया। बैनुल-अक़वामी जंगी कवानीन की धज्जियां बिखेरने वाली इजरायली फौज का एक और कारनामा कैमरे में महफूज। अम्त की अलामत सफेद परचम थाम कर बूढ़े वालदैन को बचाने की कोशिश करने वाला 57 साल शख्स को इजरायली स्नैपर ने शहीद कर दिया। मौत से कबल एक इंटरव्यू में साइम ने कहा था कि वो अपने और बच्चों की जिंदगी बचाना चाहता है। साइम को महफूज इनखला की दावत देकर धोखे से मारा गया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने गजा जंगबंदी के लिए पार्लियामेंट में पेटिशन जमा करवा दी। पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि 4 माह की गैर मामूली बमबारी से इंसानी अलमिया ने जन्म लिया। फलस्तीनी खुराक अद्वियात की किल्लत का शिकार हैं। दुनिया की खामोशी शदीद हैरत का बाइस है। बारिश के दौरान फिसलन के बायस 2 हादसा। इस्लामाबाद हाईवे पर 2 गाड़ियों में तसादुम, ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी। 0 पॉइंट पर 2 गाड़ियां टकरा गईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आजाद कश्मीर की वादिया नीलम से ताल्लुक रखने वाली 2 बहनों का कारनामा। महानूर मिल्लत और किरण मिल्लत ने लाहौर में होने वाली नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर मेडल्स अपने नाम कर लिए।